हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो उसकी आवाज कम करेंगे लेफ्ट में। और यहाँ पे बात आ रही है, हम लोग यहाँ तक पढ़ रहे थे ना, कृष्ण का सर्वत्र सर्वदा दर्शन बात है, विषय है। और श्री कृष्ण से अपने आध्यात्मिक जीवन को हमें पुनः जागृत करना है, तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये काम करना है तो उसको कैसे करना है, ये प्रश्न उठेगा। और उसके ऊपर अब चर्चा होगी कि आत्म साक्षात्कार की सबसे अच्छी विधि क्या है, अर्थात अपने संबंध को भगवान कृष्ण से जागृत करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण और कीर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था, अर्थात ये ठीक है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी से मिले थे साउथ इंडिया में, और वहां पे उनके बीच में चर्चा हुई है जीवन के परम साध्य और साधन के बारे में। जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। अभी देखिए, एक भक्त मुझे बोल रहे थे कि किस प्रकार से उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ग्रेजुएशन कर लो या ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप गंभीरता से विचार कीजिए कि हम लोग, मैं अपनी बात करूं, आप सब लोग जो पढ़ाई किए हैं उसका हमारे आत्म साक्षात्कार से क्या संबंध है। उसका तो हमारी रोटी से संबंध है, इज इट नॉट। अगर आप लोग को नौकरी नहीं करनी होती, मान लो पिताजी के पास इतने पैसे होते कि आप रोटी पानी बढ़िया से चल जाए, तो क्या आप तब भी पढ़ाई करते, इज इट नॉट। मैं इस पे जस्ट क्लास के पहले विचार कर रहा था कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भिजायते। जो योग से भ्रष्ट हो गए हैं उनको फिर से मौका दिया जाता है, तो ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने के लिए, या फिर धनी के। तो धनी के होने से क्या फायदा होगा। अब ये रोटी पानी के लिए उसको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं। ये भी सिद्धांत है कि बहुत गरीबी होगी तो भी भक्ति करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, इतना देखो, धनी है तो आप कम से कम इस वजह से भक्ति करने में दिक्कत नहीं है कि रोटी पानी की दिक्कत हो रही है, उसमें संघर्ष चल रहा है। तो इस पे विचार करना चाहिए। देखिए, अब हम लोग भक्ति में नहीं आए होते एक अलग बात है। अब जब व्यक्ति भक्ति में आ गया है, समझ रहा है इस बात को, तो अब भी हम ऐसे लोगों की गाइडेंस में चलें जिनको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। तब कहेंगे नहीं, हमारे पेरेंट्स को तो पता है इसके बारे में, भक्त हैं, तब भी हमको ग्रेजुएशन करने के लिए बोल रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन वो उनकी प्रोग्रामिंग भी तो है ना पहले से। जो देखिए, जो बिना शादीशुदा अवस्था में, जैसे हमारी उम्र में मान लो 20-21 साल में भक्ति में आया है और वो भक्ति कर रहा है, उसका थॉट प्रोसेस, और जो वाला शादी वादी करके अब मतलब पूरा करके फिर भक्ति में आता है, ये कोई जनरलाइजेशन नहीं, लेकिन जनरली उसमें बहुत अंतर आ जाता है। वो पहले का जो मामला माल भरा हुआ है, प्रोग्रामिंग भरी हुई है कि समाज में ये दिखाना है, ये करना है, वो करना है, वो इतनी जल्दी नहीं जाती है। आप समझ रहे हैं, नया बच्चा जो है 15-20-16 साल का बच्चा, वो समाज के बारे में इतना नहीं सोचता। सोचता है क्या? नहीं सोचता है वो। तो तभी उसने भक्ति की धारा पकड़ ली, तो वो अब उस समाज के बारे में चिंता ही नहीं करेगा। आप, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना। और जो व्यक्ति उस समाज में रचा पचा रहा, उससे अब अपने आप को डिस्टेंस करना, ये कठिनाई होती है। तब भले वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि समाज क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, जबकि समाज कुछ भी नहीं सोचता है। मैं सब बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही पॉइंट है, मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसको हमें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो और उसकी किस पद्धति का अनुमोदन कर रहे हैं रामानंद राय जी से महाप्रभु, वो आप देख लीजिए स्वयं। और अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो वहीं लगाएगा अपने दिमाग को, जो महाप्रभु कह रहे हैं उसी के अनुसार चलेगा और वह सिद्धि को प्राप्त करेगा। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, भगवान जिस उपाय का अनुमोदन करते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स अमोघ है। अमोघ मतलब इनफॉलिबल, वो अकाट्य है, वह आपको सफलता प्रदान करेगा ही। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के इस साधन को पकड़ने का प्रयास करें। क्या साधन बता रहे हैं वो पढ़ेंगे। यस, अपने मित्र और महाभागवत। अपने अपने मित्र और महाभागवत रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार की विधियों के संबंध में जब वार्तालाप के दौरान प्रश्न किया, तो रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म, संन्यास तथा अन्य अनेक साधनों की संस्तुति की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, ये सब इतने श्रेष्ठ साधन नहीं है। श्री रामानंद राय जब कोई साधन बताते तो हर बार श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अमान्य कर देते
और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई और श्रेष्ठतर साधन पूछते। अंत में श्री रामानंद राय ने एक वैदिक उदाहरण के लिए हाँ, अंत एक में वैदिक सूक्ति का उद्धरण किया। उद्धरण मतलब कोटेशन दिया, उदाहरण नहीं है, उद्धरण है। उद्धरण मतलब होता है कोटेशन देना, सूक्ति को कोट किया, वही भागवत का श्लोक है 10:14:3, इज इट नॉट? जिसमें बताया गया है कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को अन्य सब अनावश्यक मानसिक तर्क छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्रों तथा ग्रहों के विषय में अनुमान कर सकते हैं, किंतु वे अनुभव के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। कोई व्यक्ति जीवन भर अनुमान लगाता रह सकता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं। फिर भी ऐसा हो सकता है कि वह किसी निष्कर्ष पर ना पहुंच ना पाए, पहुंच ना पाए। मिसिंग है, ना होना चाहिए। हाँ, ईश्वर के विषय में मनगढ़ंत चिंतन करना और अनुमान लगाना विशेष रूप से निरर्थक है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का मत है कि ईश्वर के संबंध में सब प्रकार के तर्क वितर्क करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह संस्तुत किया गया है कि मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि न केवल वह एक क्षुद्र प्राणी है, अपितु इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक बिंदु मात्र है। कितना सुंदर फोटो दिखाया गया है, चंद्रमा से पृथ्वी कितनी छोटी दिखाई पड़ रही है, और पूरे ब्रह्मांड के तुलना में तो पूरी पृथ्वी भी एक डॉट है। और जब पृथ्वी ही एक डॉट है तो हमारा अस्तित्व क्या है? आज मैं महाराज जी भी, परम पूज्य जनार्दन महाराज भी प्राइड के बारे में बोल रहे थे, तो मुझे दो बातें याद आ रही थी। एक अपने गुरु महाराज की बात कि प्राइड डज नॉट कम्स बिफोर फॉल, प्राइड इज फॉल डाउन। कुछ समझ में आया? प्राइड डज नॉट कम बिफोर फॉल डाउन, प्राइड इज फॉल डाउन। क्या हमारी स्थिति है? कम से कम बुद्धि से तो उपयोग करना चाहिए ना, बुद्धि का उपयोग तो करना चाहिए। जब पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड में एक डॉट है और पूरा ब्रह्मांड पूरी सृष्टि में एक डॉट है, तो हमारी क्या स्थिति है ना? इसीलिए तो बारंबार गुरुजन प्रभु की बात हम लोग कोट करते रहते हैं कि भौतिक विषय आसक्तियों की भी क्या, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द सब्सटेंस इन ऑल दिस अटैचमेंट? फिर बताइए, ग्रेजुएशन किया कि नहीं किया, इसका क्या महत्व है? डॉट में ग्रेजुएशन, वी आर एंटेंगल्ड इन दिस डॉट नेट .com इसलिए जगह जगह .com और .net लगाया जा रहा है। तो मैं यही सोच रहा था कि जो व्यक्ति इस जगत में सम्मानित होना चाह रहा है, अपने को महान मान रहा है, अर्थात उसे कोई रियलाइजेशन नहीं भगवान का, कुछ नहीं पता है। अब ये सब बातें क्यों बोली जा रही हैं? जब इस जगत के और इस ब्रह्मांड के ग्रहों को देख करके भी जो अनुमान किया जा रहा है, वह यह नहीं कह सकते कि सही है। मेरी बात आप समझ गए? मंगल ग्रह के बारे में वो लोग यहीं से बैठ के चिंतन कर रहे हैं, मंगल ग्रह में ये होगा, वो होगा, और वो सब कुछ गलत हो सकता है। जरा ये फोटो ही आप देखें, चंद्रमा पे बैठा व्यक्ति अब पृथ्वी के बारे में वहीं से सोच रहा है कि ये होता होगा, वो होता होगा। और ये तो हम चलो मानते हैं शास्त्र के अनुसार कि चंद्रमा के लोग बुद्धिमान हैं, देवता है, तो वो तो जान भी लेंगे पृथ्वी के लोग। पृथ्वी वाले तो इतने बुद्धिमान नहीं है। अच्छा, अभी भी ना समझ में आए तो चींटी आपके बारे में क्या सोच सकती है? मान लो इसी रूम में, बहुत अच्छा उदाहरण मैं परम पूज्य राधा कुंज महाराज उदाहरण देते हैं कि एक रूम में चींटी है। अब चींटी का वर्ल्ड व्यू क्या है इस रूम के बारे में? क्या उत्प्रेक्षा करेगी वो, क्या विचार करेगी एक चींटी? और चींटी अगर कहे कि नहीं, हम नहीं मानते कि मानव जैसी कोई वस्तु है, तो आप देखिए, आप लोग हंसना चालू कर देना, चींटी वो, हु केयर्स। और महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, भाई कुछ नहीं है कि अगर व्यक्ति मान लो कोई पानी पी ले इतना और कुल्ला कर दे तो उनकी सारी समझो क्या कहते हैं, उनकी जो
समाज है उसमें यही रिपोर्ट आएगी कि भाई कल रात एक बाढ़ आ गई सोच गए। तो ये हस्ती है मानवों की, ये स्थिति है। कितना व्यक्ति अहंकार, जब कीड़े की तरह हम लोग जी रहे मर रहे हैं, और व्यक्ति सोच रहा है कि हम भगवान को अपने तर्क से जान लें। तो ये सब बातें क्यों कही गई भाई? जब इस जगत के दृष्ट दिखने वाले प्लैनेट्स के बारे में अनुमान लगा के तुम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, तो भगवान के बारे में कैसे समझोगे? भगवान तो इनतियों के परे हैं। भगवान को तो जब प्रसन्न किया जाता है तो भगवान अपनी प्रसन्नता से स्वयं व्यक्त करते हैं, वो उनकी क्षमता है। लेकिन अनुमान करके कभी कोई शख्स सोच सकता है कि कृष्ण भगवान है? पहले इससे हम आगे जाएं, जरा विचार कीजिए। क्या अनुमान करके आप कभी सोच पाते हैं कि कृष्ण भगवान है? ये अनुमान जरूर कर सकता है कि जरूर कोई व्यक्ति है जिसके पीछे बनाया, अगर बहुत बुद्धिमान है तो, और नहीं तो ये विचार भी नहीं आता है। क्या बोला मैंने? बताइए मैंने क्या बोला अभी? यदि हम अनुमान लगा के विचार करें कि इस सृष्टि के पीछे कोई व्यक्ति है, तो अगर हम थोड़े से बुद्धिमान हैं तो हम अनुमान लगा पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास इतनी भी बुद्धि नहीं है तो हम ये भी नहीं देख पाएंगे। हम यह भी नहीं देख पाएंगे कि जगत को बनाने वाला है, क्योंकि यद्यपि एक भी चीज हमने नहीं बनाई है। और ये देख रहे हैं कि मोह कितना अद्भुत है। ऐसा नहीं कि आपको ही मोहित किया हुआ है, मेरे को भी किया है, इनको भी किया है, पूरे समाज को ही एक सामूहिक रूप से, कितने करोड़ लोग हैं, अरब लोग हैं कुछ ना, 7 अरब है तो बेटा, 7.5 अरब लोगों को एक साथ मोहित किया हुआ है। कोई प्रश्न नहीं कर रहा है कि पृथ्वी आई कहां से। खोदो, खानो, है कि नहीं? खानते रहो, कोयला निकालो, सोना निकालो, ये कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। तो ये प्रभुपाद बड़ा सुंदर तरीके से स्थापित कर रहे हैं कि जब इस ब्रह्मांड के ही बारे में जो तुम्हें दिख रहा है, कुछ अनुमान लाके ठीक ठीक नहीं जान सकते, तुम भगवान के बारे में कैसे जानोगे जो उसकी सृष्टा है? ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, इफ अ पर्सन हैज अ लिटिल बिट रियलाइजेशन ऑफ गॉड, द फर्स्ट थिंग इज दैट ही विल बिकम हम्बल। ठीक है, ओके, गो अहेड। न्यूयॉर्क नगर बहुत बड़ा प्रतीत हो सकता है, किंतु जब एक व्यक्ति यह समझता है कि स्वयं पृथ्वी एक सूक्ष्म बिंदु है और पृथ्वी पर अमेरिका एक अन्य क्षुद्र बिंदु है, और उस अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक और छोटा सा बिंदु है, अच्छी फोटो रखी गई यहाँ पे। और न्यूयॉर्क में हर एक व्यक्ति लाखों में से एक है, तो फिर वह भली भांति समझ सकता है कि वह अंततः उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं है, वाह! आप ग्रेजुएशन करें या नहीं करें, कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी रोटी मिल रही है, और ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या ग्रेजुएशन के बाद रोटी मिलेगी? नौकरी, मतलब अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। उससे अधिक तो लोग सब्जी उगा के कमा लेते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? हम तो प्रभु जी के गांव में गए थे, कितने लोग सब्जी उगा उगा कर बंगला बना लिए। गलत गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? सब्जी उगा उगा कर, और उतना उनको मरना नहीं पड़ता जितना कि 8-10 घंटा बाहर जाकर काम करना। इतना तो काम नहीं करते। फर्स्ट सुबह शाम काम होता है, अपना गोभी टमाटर उगा कर फर्स्ट क्लास सेल कर लेते हैं। और उसमें भी थोड़ी उनकी भौतिक इच्छा है कि कार खरीदना, ये करना, इसलिए मारा मारी। नहीं तो सिंपल भक्त की तरह जीवन जिए तो बहुत आराम से जी सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरी माँ बता रही थी कि मेरी नानी के लिए उनके ससुर जी ने कितने सारे लोहे के, सॉरी सोने के आभूषण बनवा दिए थे, केवल खेती कर करके, खेती कर करके। अब पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आई मीन दैट्स समथिंग सरप्राइजिंग। खेती करके वो लोग पालन कर लेते थे। और वस्तुतः जीने के लिए तो बहुत कम चाहिए, तो हम लोग अननेसेसरी आवश्यकताओं को बढ़ा लिए हैं इसलिए। हाँ, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात। आप देख रहे हैं ये विचार कितना सुंदर है। ये प्रभुपाद जी इस विचार को एक प्रेसिडेंट को भी बोले थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वो बोले मुझे अहंकार आ जाता है, तो प्रभुपाद यही बात बोले थे। सेम सेम एग्जाम्पल उनको बोले थे कि तुम्हारी सत्ता क्या है, तुम्हारी सत्ता क्या है भगवान के सामने। ठीक है ना? बहुत अच्छी बात है। तो ये सब प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? हमारे हृदय में थोड़ी सी विनय को जागृत करने के लिए, कि भगवान को अपनी शक्ति से समझने का प्रयास नहीं करो। ठीक है, पढ़िए। लेकिन इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आ जाते हैं ना। अब दुनिया आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, अगर आपको कोई चिंता है तो।
हाँ, ये सही कह रहे हैं, टाइम भी नहीं सोचने का। तो आप सोचिए कि आपने मान लो शादी नहीं करी तो समाज क्या कहेगा? किसी को कोई कुछ नहीं कहेगा, क्या करेगा? हाँ, ये भी वो कह के चला भी जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है? आप लोग को सबको सबका याद रहता है मोहल्ले में किसने किस शादी करी, उसके कितने बच्चे, उन बच्चों का नाम क्या है, बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने नंबर आते हैं, इज इट नॉट? मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अपने माता पिता की भी डिग्री के बारे में आपको नहीं पता होगा। मुझे आज तक नहीं मालूम चला मेरी माँ मतलब बोलते हैं एमए है, पता नहीं बी है, मुझे पता नहीं, आज तक नहीं पता। आपको पता है कहाँ तक पढ़ी? इंग्लिश एमए है, ठीक है। एक आध दो लोगों को पता होगा नंबर कितने आए थे। समझ रहे ना, कुछ कोई मतलब नहीं, कुछ 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 नहीं पता रहता। तो इसलिए this discussion helps us to remain focused on what is of value। ये खाली मैं कहना चाहता हूँ। कई बार हम आप देख रहे हो कि मैं रिपीट ही करता हूँ ये बातें, कोई नया बात नहीं बोल रहा, लेकिन बारंबार इस बात को स्मरण करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि महत्वपूर्ण क्या है। और एक व्यक्ति भगवान के पास चला जाए, मान लो श्याम सुंदर प्रभु चले जाए, ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। कितने पूर्वज खिंच के चले जाएंगे आप समझ नहीं पा रहे हो। एक व्यक्ति चला जाए तो ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी। पढ़िए। ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में अपने क्षुद्रता का अनुभव करते हुए हमें कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए, किंतु विनम्र रहना चाहिए। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम मेंढक दार्शनिकता के शिकार ना बन जाएं। इसकी फोटो है, हाँ बहुत अच्छी फोटो है, बहुत अच्छा फोटो है, जय। यस। एक पढ़िए। बार किसी कुएं में एक मेंढक रहता था। उसके किसी मित्र ने उससे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व की चर्चा की। उसने मित्र से पूछा, अरे यह अटलांटिक महासागर क्या है? बहुत सुंदर फोटोज रखे हैं। मित्र ने बताया, वह जल का महान भंडार है। कितना बड़ा? ऐसे क्या नहीं, वह इस कितना बड़ा है? क्या कुएं से दुगना बड़ा है? और ऐसे बोलते हुए उसकी छाती डबल फूल गई। हाँ। क्या वह कुएं से दुगना बड़ा है? इस कुएं से जिसमें वो या पड़ा हुआ अच्छा, था। क्या वह इस कुएं से दुगना बड़ा है? अरे नहीं, इससे बहुत बड़ा है। मित्र ने उत्तर दिया, कितना बड़ा? क्या इस कुएं से 10 गुना बड़ा? इस प्रकार मेंढक गणना करता रहा, किंतु मेंढक के लिए महासागर की गहराई और उसके असीम विस्तार को समझने की संभावना ही क्या है। हमारी शक्तियां, अनुभव और चिंतन का सामर्थ्य सदा सीमित रहते हैं। हम तो सिर्फ मेंढक जैसी दार्शनिकता को ही बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में संस्तुत किया गया है कि परम को समझने के लिए चिंतन और अनुमान के तरीके का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि परम को समझने के प्रयास में यह केवल समय नष्ट करना ही है। अब श्लोक क्या है? ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ् मनोभिर् ये प्रायशो जितोप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। तो ये प्रभुपाद जी ने व्याख्या अब तक करी हो, किसकी है? ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, भगवान के संबंध में ज्ञान के प्रयास को त्यागते हुए। क्यों त्यागते हुए? क्योंकि भगवान इंद्रियों के परे हैं, हम बहुत क्षुद्र हैं, भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं, और अनुमान के द्वारा हम इस जगत के बारे में भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते, तो भगवान के स्वरूप के बारे में क्या समझेंगे? इतनी बात समझ में अगर व्यक्ति को आ गई तो वह अपनी शक्ति से भगवान को समझने का प्रयास छोड़ देगा। ये समझ में आया प्रभात ने व्याख्या क्यों की है? और ये कूपमंडूक न्याय, कूपमंडूक न्याय कह लीजिए, तो उसको प्रभुपाद जी ने इसीलिए समझाया कि भाई तुम, वो जो मेढक था जो कुएं में पड़ा था, वो कितना भी सोच ले, पहली बात तो ये सोचेगा तो कहां तक सोचेगा, वह उस कुएं के बाहर नहीं सोच सकता। कहते हैं ना, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो जो व्यक्ति कुएं के बाहर कभी गया नहीं है, तो अब वह कुएं के बाहर क्या सोचेगा, जरा बताइए। और इसीलिए अगर आप देखिए, जब आत्मा के स्वरूप का वर्णन हो रहा था कि आत्मा का स्वरूप भी है क्या, और उसके वह उसका साइज कितना है, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आत्मा की इंद्रियां भी होती हैं, तो हम सभी के लिए समझना बड़ा कठिन हो गया। क्यों?
क्योंकि हमारी भौतिक इस समय क्षमता भौतिक है हमारे पास, यद्यपि हम ही वो आत्मा हैं जिनके बारे में बात हो रही है, लेकिन हम खुद अपने आप को अपनी भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ सकते, तो भगवान को समझने की तो बात छोड़ दीजिए, है ना सुनील प्रभु? क्या लगता है आपको, किसको नहीं समझ सकते अभी हम? आत्मा को। तो आत्मा को जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो परमात्मा को कैसे समझेंगे? मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, बुद्धि, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। तो बुद्धि से भी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे। आत्मा को भी प्रकाशित करेंगे कौन? भगवान करेंगे। भगवान का अनुभव होता है तो व्यक्ति स्वयं को भी देख लेता है। डज दैट मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है प्रभुपाद जी सारी बातें क्यों कह रहे हैं? ज्ञाने प्रयास मुदपस्य, तो ज्ञान के प्रयास को भक्त लोग छोड़ देते। तो क्यों छोड़ देते? ये समझते हुए कि भगवान महान है, असीमित है, उनको अपनी बुद्धि से मैं नहीं समझ सकता। तो अब इसका अर्थ ये नहीं कि छोड़ दे रहा समझने के लिए। कैसे? इस तरह से नहीं समझ सकता, मतलब ये नहीं कि किसी भी तरह से नहीं समझ सकता। जैसे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लीजिए, भाई नाम और नामी में भेद नहीं है, इसको भक्त लोग यथावत स्वीकार कर लेते, अपनी बुद्धि नहीं लगाते कि आम और आम ही, मतलब आम और आम के नाम में भेद है, तो राम और राम के नाम में भेद क्यों नहीं होगा? ये शुष्क तर्क नहीं लगाते। इज इट क्लियर? क्यों? क्या कारण है? शुष्क तर्क क्यों नहीं लगाते? क्योंकि भगवान की हर वस्तु अचिंत्य है, असीमित है, उसको अपनी छोटी सी बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे पढ़िए। तर्क वितर्क छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत संस्तुति करती है कि हमें विनम्र होकर भगवत संदेश सुनना चाहिए। यह संदेश हमें भगवद गीता, अन्य वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रामाणिक शास्त्र में से मिल सकता है या किसी आत्मज्ञानी पुरुष से सुना जा सकता है। मुख्य बात यह है कि मनुष्य को भगवान के विषय में मात्र कल्पना नहीं करना चाहिए, वरन भगवान के विषय में सुनना चाहिए। इस श्रवण का फल क्या होगा? कोई किसी भी स्थिति में हो, धनी, निर्धन, अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय, ब्राह्मण, शूद्र या कुछ भी हो, यदि वह केवल भगवान की दिव्य वाणी सुने, तो जो भगवान किसी भी शक्ति या सामर्थ्य से नहीं जीते जा सकते, वे केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं। अर्जुन, तो ये प्रोसेस थोड़ा क्लियर हो रहा है। ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, ज्ञान के प्रयास को छोड़ दिया। नमन्त एव जीवंति सन्मुखरितम भवती वार्तम, तो कैसे जीते हैं? जीवंती सन्मुखरितम, सन्मुखरितम मतलब सतमुखरितम, तो सत का मतलब है भगवान श्री कृष्ण के भक्त। तो जो, और वो कहा है मुखरितम, जीवंत सन्मुखरितम, भगवान के भक्त भगवान की महिमा का अनुभव करते हैं और उनका स्वभाव होता है कि निरंतर भगवान के बारे में बोलते हैं। तो जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ता, आपकी वार्ता, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं आपकी वार्ता। तो क्या करते हैं? आपकी वार्ता को श्रवण करते हैं। भगवदीय वार्ता हम स्थाने स्थित, अपने स्थान में स्थित रहते हैं। तनुवांग मनोभी, तन से वाणी से, सॉरी स्थाने स्थित श्रुतिगत, सुनते हैं। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद ने बोला श्रुतिगत के दो अर्थ हैं। एक कि श्रुतिगत अर्थात वेद शास्त्र के अनुयायी रहते हैं, उनको उसको सुनते हैं, और श्रुतिगत अर्थ है सुनते हैं, कथा सुनते हैं। तनु मांग मनो भी, तन से, वाणी से और मन से, कल मैं व्याख्या कर रहा था, उसको सुनते हैं। किनके द्वारा? सन्मुखरितम, भक्त से सुनते हैं। ये नहीं कि अनगढ़ किसी के सुनते हैं। जो लोग भगवान के बारे में अपने मन से तर्क कर रहे हैं, उनसे सुनने से कोई लाभ नहीं है। अरे भगवान की बात छोड़ दीजिए, मैं कहूं कि तनिष्क प्रभु को क्या अच्छा लगता है खाने में, अब क्या अनुमान लगाएंगे आप? और आप बताना मत। मानो मैं कह दूंगा इनको भाई लगता है तो है, इनको लगता है शायद इनको दही दही भल्ले अच्छे लगते हो सकता है बिल्कुल ना अच्छे लगते हो, कभी जीवन में ना खाया हो, संभावना है ना कि दही भल्ले अपने जीवन में कभी खाना हो। या कोई मेरे बारे में कहे कि भाई लगता है प्रभु जी करेले सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, और नीम बैगन तो उनका फेवरेट ही है। तब तो होगा ही सेवा। समझ रहे? यथा कालम यथा कामम, समझ रहे ना मेरी बात? और ऐसा मत सोचिए कुछ लोगों को नीम बैगन पसंद नहीं आता, बंगाली लोगों को बड़ा पसंद आता। आपको कैसा लगता है? क्या नाम है आपका? गोपीनाथ? नीम बैगन
नहीं नहीं, वो अलग बात है कब खाते हैं, लेकिन नहीं अच्छा लगता है। और मुझको चाहे गर्मी दिया है जाड़े में दीजिए, हमारा धुआं निकल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के बारे में भी आप अनुमान नहीं लगा सकते क्या उनको अच्छा लगता है ना? तो स्वाभाविक सी बात है, तो उसके मित्र से पूछेंगे तो बता देगा। तो भक्त लोग भगवान की महिमा को समझते हैं परंपरा में, एवं परंपरा प्राप्तम, और उसी प्रकार से ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसी तरह से बोलते हैं, तो उनसे सुनने में रुचि रखता है। ठीक है, पढ़िए। हाँ, लेकिन हुआ क्या होगा इससे? क्या भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। इसलिए लास्ट लाइन है कि ये प्रायशः अजित, जो प्राय अजित है, तीनों लोकों में कोई जीत नहीं सकता, वह भी उस भक्त के द्वारा जीते जाते हैं। तो श्रवण कीर्तन का क्या प्रयोजन है? भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, प्रोसेस समझना चाहिए। और प्रेम जागृत होगा तो भगवान उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। प्रेम रशनया धृतांग्री पद्म, प्रेम की रस्सी से भगवान के चरण कमल बांध ली जाते हैं। धौतात्मा पुरुष एकम पादम एकम न मुंचति, यही बात वो श्लोक है ना, प्रविष्ट कर्ण रंधिना, उसके बाद वाला श्लोक है। धौतात्मा पुरुष, भगवान कथा के माध्यम से कान से प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय को साफ कर देते हैं। और जब एक बार पूरी तरह हृदय साफ हो गया तो पादम एकम न मुंचति, अपने उनका चरण एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, कभी नहीं जाता उनके हृदय से हमारा चरण, सॉरी, उनका चरण हमारे हृदय से कभी नहीं जाता। ठीक है, ये बात भी है कि जो ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं वह भी भगवान के हृदय में सदा विश्वास करते हैं। साधु नाम हृदय शिवम, साधु नाम क्या है? साधु नाम हृदय तो हम, हाँ, मतलब मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ, साधु मेरे हृदय में रहता, तो वो बात भी ठीक ही है, लेकिन यहाँ मेन बात है कि प्रेम से जीते जाते हैं। सारा समझ में आ रहा है प्रोसेस आत्म साक्षात्कार का? जी पढ़िए आगे। अर्जुन श्री कृष्ण के मित्र थे, किंतु श्री कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन के लिए एक सेवक रथ सारथी बन गए। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और श्री कृष्ण ने भी इसी प्रकार उनसे प्रेम का विनिमय किया। ऐसे ही जब श्री कृष्ण बालक थे तब उन्होंने खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज के जूते उठाकर अपने सर पर रख लिए थे। कितना प्यारा फोटो है, हाँ, कितना सुंदर फोटो है। नेक्स्ट। कुछ लोग भगवान के साथ एक हो जाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, किंतु हम तो इस स्थिति से भी आगे निकल सकते हैं। हम भगवान के पिता बन सकते हैं। इसमें एक कठिनाई है। पहली बात तो कि हम भगवान से एक हो नहीं सकते, और दूसरी बात, एक होने से फायदा क्या होगा? आपकी सत्ता तो गई। और एक और बात है, बहुत प्रश्न आप समझते ही, उत्तर इजी है। हम लोग सुखी कैसे हो सकते हैं? सेवा करके, बहुत सिंपल बात है। और जब मर्ज हो गए तो सेवा का मौका क्या मिलेगा आपको? ठीक है, तो ये सब मूर्खता है। पता नहीं कहां से ये लोग आइडिया निकाल लिए हैं, भगवान में मिल जाएंगे, लीन हो जाएंगे, ये हो जाएगा, जाने क्या सोचते हैं। महाराज हमेशा बोलता करते हैं, भाई लीन होने से क्या मिलेगा? मान लो पिताजी के पास लड़का जाए, पिताजी मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ, मैं अब आप में लीन होना चाहता हूँ, तो पिताजी कहेंगे भाई लीन होना चाहते हो, ये क्या मतलब है? घर में रहो, हमारे संग रहो, खाओ पियो मजे करो, ये लीन होकर क्या करोगे तुम? परेशान हो जाएंगे ना। ये बहुत बहुत गलत बात। क्या इससे क्या मिल जाएगा, समझ में नहीं आता। लोग आकर्षित क्यों होते हैं? क्या कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति है जो इस पे कुछ प्रकाश डाल सकता है कि लीन होने के ऑफर्स में, मतलब क्या कोई है मायावादी संप्रदाय से? भागवताकारों ने बोल दिया कि लीन होना चाहिए। वाह, भागवत का अच्छा सिद्धांत पढ़ा रहे हो। मेरे ख्याल से उनका दिमाग क्लीन नहीं है, इसलिए वो लीन होना चाहते हैं। उनका दिमाग जब क्लीन होगा तो समझ में आएगा कि लीन नहीं होना है इसमें। क्या बेवकूफी है, लीन होकर क्या करेंगे? ठीक है, पढ़िए। निस्संदेह भगवान ही सब जीवों के पिता हैं, उनका कोई पिता नहीं है और ना हो सकता है, किंतु वे अपने भक्त, अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्रेमवश तो श्री कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं। बस व्यक्ति को तो केवल इतना ही करना है कि वह भगवत संदेश को बहुत ध्यान से सुने। तो बहुत स्पष्ट है,
आत्म साक्षात्कार की किस विधि का अनुमोदन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद रामानंद राय से किया? आप मत बोलिए, सुनील माधव प्रभु। श्रवण कीर्तन को स्पेशली बोला है। अब वो डिलीट कर दिया हमारी भक्ति से तो खत्म है, फिर मान के चलिए। जितना शुद्धिकरण भगवान का यश सुनने से होता है, जितना परिवर्तन वैसे होता है, उतना किसी चीज से नहीं होता। इसको हम काट नहीं सकते बात। 99% प्रगति हमारी श्रवण कीर्तन पर निर्भर करती है। तो बढ़िया से जप करें, भगवान का कीर्तन करें और संदेश को सुने। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए ये प्रभुपाद जी की बात है। प्रभुपाद ने पूछा कि थिंकिंग, फीलिंग में सब और विलिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक भक्त ने पूछा था, तो मैंने भी उत्तर दिया विलिंग। लेकिन प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं तो प्रभुपाद नहीं था, मैं प्रभुपाद जी के सामने नहीं था, मैं उत्तर उस भक्त को दे रहा था, तो नहीं, उन्हें कोट के प्रभुपाद बोले थिंकिंग। जब हमारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी तो सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। और अगर थिंकिंग चेंज नहीं हुई तो विलिंग भी चेंज नहीं होगी। इज नॉट। और आप यह भी स्वीकार करेंगे कि कलयुग में थिंकिंग बहुत पुअर है। इज इट नॉट? देख पा रहे हैं बात? इसीलिए जब हम नियमित रूप से श्रवण करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस, क्या बोलेंगे उसको, विचारशीलता या विचारों की जो श्रृंखला है वो परिवर्तित हो जाएगी। विचारधारा या विचार श्रृंखला, विचारधारा वह परिवर्तित होगी, तो उसके अनुसार फिर आपकी विलिंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। बहुत तपस्या करनी है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। बहुत तपस्या का मतलब है बहुत भजन करेंगे तब जाकर के मिलेगा। तो अगर कन्विंस नहीं रहेगा व्यक्ति तो भक्ति के लिए प्रयासरत नहीं रह पाएगा। चलिए पढ़िए। भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री कृष्ण अन्य उपाय बताते हैं जिनके द्वारा हमें जीवन के पग पग पर उसकी अनुभूति हो सकती है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसौ, तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनं सर्वभूतेषु, जीवनं सर्वभूतेषु, तपश्चास्मि तपस्विषु, तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में मूलभूत सुगंध हूँ, अग्नि में उसकी ऊष्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों अब में। आप ये सोचिए, अब रूम पे जाके हीटर तो जरूर चलाएंगे। क्या प्लानिंग है? हीटर चलाएंगे जरूर। और जब हीटर चला के तापेंगे तो कृष्ण नहीं याद आते। तो कम से कम सुनेंगे। नींद तो आएगी, नींद के लिए तो लगाया है, लेकिन अगर सुनेगा तब तो स्मरण करेगा। जब ना हीटर नहीं हो तो लकड़ी तो जलाता ही है प्राय जाड़े में। इज इट नॉट? और खेतों में या और कहीं जब जाके तो जो स्मेल है मिट्टी की, बारिश तो कितना अच्छा लगता है, तो उससे स्मरण करना चाहिए भगवान का। आगे पढ़िए। समस्त भूत प्राणियों में उनका जीवन हो, प्राण है प्राय भगवान। हम जीवन का क्या अर्थ ले रहे हैं प्रपात? जीवन मतलब जिला रहा हूं और क्या कहा जाए, उन्हीं की वजह से हम हाँ जी रहे हैं, तो उनके ही कृपा पे जी रहे हैं। और तपस्वियों का मैं तप हूं, अर्थात जो भी वो तेज प्राप्त करते हैं तप करके, वह भी भगवान है। ठीक है। पुण्यो गंधः शब्द से तात्पर्य है मूलभूत सुगंध। स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते हैं। हम कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या खुशबू बना तो लेते हैं, किंतु यह प्राकृतिक सुगंध जैसी उत्तम नहीं होती है। कितनी सुंदर बात है ना? आपने नोटिस किया है? कितना भी आप सेंट लगा लीजिए, लेकिन वो जो खुशबू गुलाब की होती है वो कभी आप मैच नहीं कर सकते। पढ़िए। जब हम किसी अच्छी प्राकृतिक सुगंध को सूंघें तो सोच सकते हैं, ओह, इसमें प्रभु का निवास है, इसमें श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखें तो हम सोच सकते हैं, ओह, यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई असाधारण शक्ति संपन्न या आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं तो हम यह सोच सकते हैं, यहाँ
श्री कृष्ण है। बहुत सुंदर बात समझिए। एक भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान की शक्ति को देख के क्या सोचता है? ये मेरे भोग के लिए है। और एक आध्यात्मिक वादी वो क्या देखता है? ये वस्तु भगवान की है और भगवान का स्मरण करता है। इस संबंध में एक सन्यासी हनुमत पृषक स्वामी महाराज वो बता रहे थे, कहीं तो मतलब एयरपोर्ट पे कहीं कहीं पे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर, मतलब कहते हैं डेडली सुंदर, पता नहीं कुछ तो बहुत सुंदर लड़की थी। तो उन्हें बहुत ध्यान से उसको देखा और क्लास में बोल रहे थे, कहते हमने देखा कितनी सुंदर है। फिर वो गले में सोचने लगा, जब ये इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। इसी प्रकार से एक बार घटना वही पहले भी बता चुके हैं। कौन बता रहे थे? भक्ति बृहद भागवत महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी की एक शिष्या अत्यंत सुंदर थी, अत्यंत सुंदर। तो वो प्रभुपाद प्रवचन कर रहे हैं और वो क्लास में आई और आई चलते चलते जाकर के ऐसे जाकर बैठ गई और सबने देखा कि प्रभुपाद उसको फॉलो कर रहे हैं। प्रभुपाद की आंखें उसको फॉलो कर रही हैं, जहाँ से आ रही उसको देखते जा रहे हैं और जब तक तो बैठ रही है तब तो बैठ रहे हैं। और ये देखिए, ये समानता ये बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। कोई गुरु है और उसकी दृष्टि मान लो किसी स्त्री पे पड़ जाए और शिष्य देखें कि वह स्त्री को देख रहा है तो तुरंत वो झिझक जाएगा। इसीलिए सन्यासियों मतलब इसीलिए तो नहीं कह सकते, नहीं ऐसे बोला था, सन्यासी लोग भी ब्रह्मचारी को साथ में रखते हैं कि ब्रह्मचारी को देख करके सन्यासी अपने मतलब कह सकते हैं नियंत्रण में रहता है और सन्यासी को देख के ब्रह्मचारी रहता है। कुछ समझिए इस बात को। और प्रभुपाद जी वाज नथिंग, ही डिडंट फील एनीथिंग। और प्रभुपाद जी समझ गए कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम जब इसको देख रहे हो तो तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हो, और जब मैं देख रहा हूं अंतर यही है कि जब मैं उसको देख रहा हूं तो मैं कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहा हूं। तो ये एक बड़ा अंतर यहाँ पे पड़ जा रहा है और ये बात प्रभुपाद पे समझा रहे हैं कि वह वस्तुओं को तो देख रहा है लेकिन वह वस्तुओं के द्वारा भगवान का स्मरण करता है। और इसमें अगर आप देखिए इन्वॉल्व बात क्या थी कि यदि भगवत प्रेम नहीं है तो केवल बुद्धि के स्तर पर ऐसा कर पाना मुश्किल है। आप देख रहे हैं प्रभुपाद ने क्यों बात ये सब बताई। तो जितनी मात्रा में आध्यात्मिक चेतना जागृत है, भगवत प्रेम जागृत है, ये सहज होने लग जाएगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, प्रेम तो नहीं कह सकता लेकिन मुझे सेवा मिली थी शेड बनाने की प्रसादम हॉल का, और चैलेंज ये था कि उसमें कोई पिलर नहीं होना चाहिए। अब इतना 100 फीट का चौड़ा, 100 से ऊपर है, शायद 120 फुट है, जो भी है 100 फुट तो है ही, ये 85 फुट होगा जो भी है। 85 फुट चौड़ा शेड आपने देखा नहीं होगा प्राय जिसमें इसमें पिलर्स ना हो। हमने भी कभी नहीं देखा था और मंदिर में भी अन्य भक्त बोले थे संभव नहीं ऐसा। तो मैं जब भी दिल्ली जाता था तो इधर उधर देखता रहता शेड कि कहाँ कोई शेड बना है, कहाँ कोई शेड बना है। हमारी गाड़ी का रिपेयर होने हम लोग करने गए तो वहां देखा बहुत बड़ा शेड पड़ा है, ये है ऐसे। तो बारंबार शेड देखता और शेड ही देखता, लेकिन शेड देख करके मुझे स्मरण यही रहता कि मैं अपनी सेवा को वहां पे कैसे ठीक कर सकता हूँ, कैसे शेड का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने प्रैक्टिकली देखा, यद्यपि आप दुनिया की वस्तु में देख रहे हैं लेकिन उसको आप अपने सेवा के संबंध में देखते हैं। तो कभी कभी हम लोग को भी इस प्रकार का अनुभव होता है, ठीक है ना। तो ये जितनी मात्रा में व्यक्ति का भगवान से प्रेम बढ़ता है उतनी मात्रा में वह हर वस्तु को भगवान के संबंध में देखने का अभ्यस्त हो जाता है, जो कि जब बेसिकली संबंध तो है, माया उसको ढकी हुई थी, ढकी हुई है, ठीक है। ओके, पढ़िए आगे। पशु हो या मानव प्राणी हो तो हमें तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह जीव श्री कृष्ण का ही एक अंश है, क्योंकि जो ही उस शरीर से चिन्मय चिंगारी जो श्री कृष्ण का अंश है निकल जाती है, त्यों ही शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी को पढ़ करके व्यक्ति को सोचना चाहिए कि पुरुषों को अगर सोचना चाहिए कि अगर कोई सुंदर स्त्री दिखती है तो क्या उसको चेहरे को देख के आपको यही स्मरण होता है कि ये जीव है, भगवान का अंश है। उससे समझना चाहिए कि हमारी चेतना कितनी आगे बढ़ी है अभी। उसी तरह के स्त्रियों को भी देखें, कोई बहुत सुंदर लड़का देख रही हैं तो अगर उनको लगे कि हाँ ये भी दिखाई यही पड़ रहा है कि भाई ये जीव भगवान का अंश है इत्यादि इत्यादि, ये चिंगारी है, चिन्मय चिंगारी है तो यह सब तो नहीं दिख रहा है, चिन्मय चिंगारी इत्यादि है और घोर अज्ञान है हमारा। मैं बार बार ये बातें क्यों बोला करता हूं
ताकि हम अपनी बीमारी की गहनता को समझें। अपनी बीमारी अभी भी आकर्षण है, तो अभी बहुत घोर अज्ञान में है, तो इसलिए बहुत भक्ति करने की जरूरत है। जी प्रभात बोलते हैं हम पढ़ के तो आगे निकल सकते हैं, लेकिन देखिए हमें कितना रियलाइजेशन अभी हुआ है। और ऐसा नहीं कि हमको रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो अब कुछ सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। ऐसा नहीं कि चलो अभी तो नहीं मान रहा है तो अब इसको कुछ हम सुख दे देंगे। भौतिक भोग से सुख मिलने वाला नहीं है कभी भी, कटुता रहेगी इसमें। ये कितना डिफिकल्ट है ना, इन द सेंस बद्ध जीव के लिए ये स्वीकार करना कि हर जीव भगवान का अंश है। बीजं मां सर्वभूतानां बीजं मां विद्धि सर्वभूतानां पार्थ सनातनम् विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजं मां सर्वभूतानां, सभी जीवों का बीज मैं ही हूँ। विद्धि पार्थ सनातनम, सनातन बीज हूँ, खत्म नहीं होता कभी। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। कितनी सुंदर बात है। मानो कोई व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो प्राय लोग, बहुत बार लोग उससे द्वेष करते हैं। कोई तेजस्वी होता है तो भी व्यक्ति द्वेष करता है। तो अब बताइए वो द्वेष किससे कर रहा है? भगवान कृष्ण से कर रहा है। मानो मैं आपको एक एप्पल दे दूं और कोई व्यक्ति आपसे द्वेष करे कि ये एप्पल इसके पास क्यों है, विजय के पास, तो किसका एप्पल है वो? मेरा एप्पल है। द्वेष तो मेरे से कर रहा है ना। कभी कभी ऐसा हुआ है आपके वक्त कि आपने किसी भक्त की जैकेट पहन ली और कोई व्यक्ति, भाई जैकेट तो बढ़िया है पहनी हुई तुमने आज। अब क्या बोलते हैं? मेरी जैकेट नहीं है, वो प्रभु जी दिए हैं। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? वो तो कई बार सुने होंगे, कई बार होता है कि ये मेरी जैकेट नहीं है, या बाइक पे कहीं घूम रहे हैं आप, चलिए ये तो समझ में आ रहा है ना। और जहां कोई आप अच्छी बाइक पे घूमे, मान लो बुलेट वुलेट पे, या मतलब नथिंग अगेंस्ट बुलेट्स, बट मान लो बुलेट है या वो आजकल हाई फाई बाइक आती है ना, बाइक, उस पे घूमे आप, चश्मा वश्मा लगा एकदम हीरो की तरह घूम रहा है, और दूसरा व्यक्ति जरूर एनवियस होता है। आप देखिएगा, कभी मत सोचिएगा वो खुश होते हैं, अरे भैया बहुत अच्छी बाइक लेके घूम रहे हैं बड़े लोग। तो अब वो समझिए कि वह द्वेष कर रहा है, लेकिन हो सकता है बाप दिलवाया हो, काफी समय हमारे पिताजी दिलवाए हों, या भैया की हो, या हमारे मित्र की हो। ऐसा नहीं होता है क्या? तो अब बताइए वो द्वेष किससे कर रहा है? समझ में आ रहा है? द्वेष तो उस वस्तु से, मतलब वस्तु के कारण उसी वक्त जिसकी है उससे द्वेष कर रहा है, ये कहने का अर्थ है। तो हाँ, तो एक भक्त अगर मान लीजिए कहीं तेज देखता है तो क्या देखेगा? अरे ये तो कृष्ण से आया है। अगर कहीं बुद्धि देख रहा है तो भगवान के द्वारा दी गई है, तो किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं करेगा। पूछिए। प्रभु जी, जो बुद्धि हम बात करें, से भौतिक जगत में लोग बहुत कुछ करना हर चाहते हैं। किसी का हर किसी का बेंजीन का स्ट्रक्चर भी कृष्ण ही रिवील किए हैं। किसको बता, भूल गया मैं। ऑगस्टस कैकुले नाम के व्यक्ति थे, उनको बेंजीन का स्ट्रक्चर भी विजन में प्राप्त हुआ था। इस पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में, सपना जैसा कुछ आया था, तो वो सपना कौन दिखाया? कृष्ण ही दिखाए थे। हाँ, तो भौतिक जगत में वो बहुत बड़ा है, मतलब लोग उसको बोलते हैं बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा ही सफल है। तो प्राय उसको देख के, जैसे हम लोग को बोला गया सत्संग त्यागे, वो भक्त नहीं है, तो हमको लगता है कि यार ठीक है, हम इनसे दूर रहते हैं, हमें इनको नहीं रहना इनके पास, हम एसोसिएट नहीं करना चाहते। तो एक वो भावना आ जाती है कि यार ये ठीक नहीं है, मतलब उनकी सही भावना है। तो हम उसमें फिर ये नहीं देख पा रहे ना कि जैसे कि जो उसको अरे बुद्धि भी भाई, दे रहा हम यह देख रहे हैं कि इसकी बुद्धि भगवान से आ रही है, तो यह भी तो देख रहे हैं कि बुद्धि का उपयोग ठीक से नहीं कर रहा है। ये भी देखना पड़ेगा ना आपको। असत्संग त्यागे वैष्णव आचार, ये अचार खाने से पित्त नहीं बढ़ता ये अचार, असत्संग त्याग, ये यही वैष्णव आचार, ये वैष्णवी लोग आचार ये खा सकते हैं समझ रहे हैं समझा है? तो ये दिख रहा है कि बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि को दुरुपयोग कर रहे हैं ना, तो उन लोगों का संग नहीं करना। एक्चुअली संग क्या नहीं करना, मन ही नहीं करता, संग करना कैसे? क्या बात करना। देखो, उनसे घृणा नहीं कर रहे हैं,
बट स्टिल वी नो कि अगर उनका इनसे संग रहेंगे तो हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। भाई यहाँ पे भी भक्तों को ही कोविड हो जाता है तो उन्हीं को क्वारंटीन कर देते हैं कि नहीं? तब तो अपने कहते हैं भाई देखो भक्त संग बहुत जरूरी है कहेंगे नहीं थोड़ा है जरूरी लेकिन थोड़ा सा दूर रहिए भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल, तब तो आप उनका उच्चिष्ट नहीं लेंगे ना, तो बीमार हो जाएंगे। तो बीमार से घृणा नहीं कर रहे हैं, बीमारी खुद से घृणा करते हैं। घृणा कर लीजिए, हेट द सिन नॉट द सिनर वाली बात। तो अगर उस समय वो इन्फेक्टेड है तो उसे दूर रहना चाहिए, अगर हम उसको सुधार नहीं सकते तो। ठीक है, उसको पढ़ के रखते हैं, पढ़िए। हे अर्जुन, यह जान लो कि संपूर्ण प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। एक बार शिला प्रभात बड़ा अच्छा कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहे कि भाई ये व्यक्ति यूजलेस है, इसे मार के खा जाना चाहिए। तो प्रभात कहते हैं मान लो पिता के 6 बच्चे हों और बड़ा बच्चा क्या कि छोटे वाले क्या करना है, काट के खत्म करते हैं, खा जाते हैं तो पिताजी कहेंगे भाई अरे तुम तो ना पाल रहे हो, मैं पाल रहा हूँ। तो किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए बोल तो रहे हैं लेकिन अब जो हमसे हमारे साथ खराब बर्ताव करता है उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। एंड एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू अवॉइड देम। पढ़िए। यहाँ फिर से यह स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन प्राण हैं। इस प्रकार हम पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये समझ में आया दर्शन कैसे कर सकते हैं? जी कैसे रहे हो? ये तो देख रहे हो ना कि जी रहे हैं। सांस चल रही है तो पता ही चल रहा है। सांस कौन चला रहा है? भगवान चला रहे हैं। अब देखिए हम लोग बार बार सुनते हैं, मन में क्या आ रहा होगा, यार ये प्रैक्टिकल नहीं है ना? कैसे हम ऐसे इस प्रकार से स्मरण कर सकते हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए कितना घोर अज्ञान है हमारा। हमारे शरीर में जो प्राण है कह रहे हैं कि आत्मा की वजह से चल रहा है कि परमात्मा की वजह से चल रहा है। देखिए वस्तु क्या है, प्राण पान समायुक्त पचाम्यम अन्नम चतुर्भुजम। अगर स्वाभाविक सी बात, ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं जो भगवान की शक्ति ना हो। सब कुछ क्रियामान भगवान ही कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, जीव के लिए रह रहा है। आप भगवान की सैंक्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। लगता सब कुछ हम इंडिपेंडेंट है। मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूँ, कितनी बार मैंने बोला है कि सोच रहा हूँ 4 लाख, मुख से निकल रहा है 5 लाख। क्या आप लोग संग ऐसा नहीं होता है? कभी कभी प्रश्न करते समय भी, प्रवचन की बात छोड़िए, प्रश्न करते समय आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं। तो सब देखना चाहिए। पढ़िए। लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं? हाँ अवश्य, भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है? उसको हम कल सुनेंगे। इस प्रश्न को यहीं छोड़ दे रहे हैं कि आंखें बंद करा रहे और फिर कहे मुझे भगवान का दर्शन कराओ, तो संभव नहीं है। उसके बारे में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, विल सी टुमारो। कोई कमेंट्स हैं क्या? कुकुले इन ट्रेन में वी नो वी आर लिमिटेड। ओके, नथिंग, नो डिस्कशन। एक चीज हम करते हैं, मैं सोच रहा था कि भगवत गीता का पारायण आज नहीं किए तो कर लेते हैं, दूसरा दे। पर इससे पहले हम जय बोलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण की और पुस्तक की जय।